आलोक मौर्य बिल्कुल सच्चा है, सीधा है, पत्नी का दीवाना रहा था, उसी का परिणाम हुआ कि उसके साथ इतना छल हुआ, उसके साथ धोखा रहा, भरोसा करता रहा, हर समय भरोसा करता रहा, कदम कदम पे भरोसा करता रहा, शिद्दत से चाहा उसने, इतना चाहा कि सब कुछ उसे कराता रहा। कुछ अपना भी कर लेता तो कम से कम आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब वो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 20 दिन का समय क्यों मांग रहा? अगर वो सच था, उसके सबूत सच थे, उसकी हालत तो तुरंत कहता कि ये सबूत है। हाँ, सबूत सब देगा, एक एक देगा, सब सबूत देगा। अभी उसका सारा दिमाग अपनी माँ पे लगा है, जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। बीपी हाई ब्लड प्रेशर, बीमार, परेशान, दुखी माँ जिसने जन्म दिया उसको, इनको तो देखना नहीं किसी को, इनको तो किसी से मतलब नहीं। जब पति से ही मतलब नहीं तो किससे मतलब होगा? क्यों मतलब होगा? किस लिए मतलब होगा? तो वो अभी अपनी माँ को देख रहा है, माँ जल्दी स्वस्थ। मीडिया के सवालों का भी जवाब आलोक ने नहीं दिया। जब क्या मीडिया के सवालों का जवाब दे? मैं दे रहा हूँ ना, लो ना, क्या जवाब देना, लो मुझसे लो आप। तो भैया जब वो जांच अधिकारी पूछ रहे थे कि हैंड राइटिंग जो 32-33 करोड़ का आप क्लेम कर रहे हैं, 32 वो थोड़ी क्लेम कर रहा है, वो तो उसने दे दिया कि अब जांच करो, पता करो, पूछो कहाँ के हैं, क्या हैं, किसके हैं, वो बताएगी। नहीं बताएगी, जांच होगी, हैंड राइटिंग जांच हो जाएगी, सिर्फ फसल आ जाएगी, हैंड राइटिंग हो जाती है। मना कर रही है ना ज्योति कि मेरी है ही नहीं है। ओहो, तो उसके कहने से नहीं होगी, उसके कहने से मान लिया जाएगा। लिखा होगा तो लिखा होगा। आलोक के कैसे मान लिया जाएगा? किसी से लिखवाती होगी, क्या पता किससे लिखवाती है, क्या पता किससे क्या करवाती है, क्या पता राइट के बजाय लेफ्ट हैंड से लिखती हो, कोई पता है क्या? लेफ्ट हैंड से लिखती हो, भ्रष्टाचार। आप कानूनी टेक्निकल चीजें क्या कई लोग हमने देखे। अब आप फंस रहे हैं तो चीजें बदल रहे हैं। कौन फंस रहा है, किस लिए फंस रहा है? सिफसल जांच कराओ, उसमें लेफ्ट हैंड राइटिंग सब आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी। लेकिन आप उस महिला को स्वतंत्रता क्यों नहीं देना चाहते? अगर वो तलाक लेना चाहते, ले ली ना सहमति से तलाक बाबा, ले ली ना स्वतंत्रता, तलाक का केस डाइवोर्स का डाल दिया ना, चल रहा है, तारीखें पड़ रही हैं, और ले ली, और क्या स्वतंत्रता लेगी? जान लेना चाहती आलोक की, मरवाने की तो पहले ही बात हो चुकी। मरवाने की बात आप क्यों नहीं दिखाना चाहते? इस आईडी पर, इस कैमरे में क्यों नहीं दिखाना चाहते? जो मरवाने की बात, वीडियो चलाओ ना, उसकी चैटिंग दिखाओ ना, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ ना, लोगों को दिखाओ, पता चले कैसे औरतें अपने आदमियों को मरवा देती हैं, असली है कि नकली देती हैं, हत्या करवा देती हैं। वो चैटिंग असली है कि नकली है कि वो भी तो नहीं पता ना। आप किसी महिला को ऐसे बदनाम कैसे कर सकते? मुझे ये बता दो, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए मुझे, क्या इस देश में औरतें अपने पतियों की हत्या कराती हैं कि नहीं कराती? मुझे एक बात बताएं, हाँ या ना? क्या मर्द अपनी पत्नियों की हत्याएं कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो पत्नियां भी 1% 2% करवाती हैं। अपना परसेंट पे आ गए। नहीं, अरे रेशियो हम भी कह रहे हैं, तो आप भी मानते हैं कराती। वो यही केस था। अगर ये समझदार नहीं होता, अगर जागरूक नहीं होता, अगर समय पे जागता नहीं, तो इसकी भी हत्या। मनीष दुबे कह रहे हम प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। अरे अपनी बीवी से प्यार किया क्या? वो बैठी है 6 हाथ की, बैठी है बच्चों को लेके, उसमें क्या कांटे लग रहे थे? उसमें क्या लिपस्टिक नहीं थी? उसके क्या सुंदरता नहीं थी? उससे क्या फेरे नहीं डाले? उसकी क्या मांग नहीं भरी? उसका क्या सिंदूर नहीं भरा? उसको क्या करवा चौथ नहीं रखा? उसने क्या पूजा नहीं किया? उसने का पति नहीं माना? उसने का फेरे नहीं लिए? उसने का ससुराल में कलेवा नहीं खिलाया? क्या क्या नहीं किया उसने? क्या बात आप करते हो? दोनों के बीच में थोड़ा सा वो चीजें बढ़ गई ना, दोनों की बढ़ गई, इसलिए इधर आ गई, इधर लुट रही थी, उधर घट गई थी, इधर लुटाई जा रही थी, उधर से घटाई जा रही थी, ये बात थी और कुछ नहीं था। कोई म्यूचुअल अगर लोगों के बीच सहमति बनती है, आप तो वकील है, बहुत सारे तलाक के मामले आते हैं, तो शांति से भी मामले नहीं उठाए जा सकते थे। तो मरवाना शांति है? मतलब हत्या करा देते, शांति थी? हत्या कराने की बात, हत्या की बातें, हत्या की प्लानिंग, हत्या की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वाह वाह, और इसे म्यूचुअल बता रहे हो, वाह वाह। कह नहीं सकते, मुझे तो लगती है वो नकली है। वो सब कुछ नकली है। जो लाशें बेड के नीचे निकलती हैं पतियों की, घर के अंदर खुदी हुई निकलती हैं, जो महिलाएं बंद होती हैं, जो महिलाओं को अपने पतियों की हत्या में यार के साथ, दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, इसके साथ, उसके साथ, ये जो केस बनते झूठे होते हैं। नहीं, झूठे नहीं होते, पर ऐसा कि इतने बड़े अधिकारी हैं, दोनों समझदार है, ऐसे कैसे मरवाने का आपको लगता है कि वो ओरिजिनल आवाज होगी? आपको पता है ना, नारायण दत्त तिवारी, शेखर तिवारी का केस हुआ ना, दत्तक पुत्र बना ना, उसके बाद उसके साथ दोस्ती हुई, शादी हुई, मारा गया, इसी दिल्ली में मारा गया। पता है आपको? माँ अकेली रह गई,
माँ बेसहारा रह गई। पता है, मेरे दोस्त अपने थे वो। पुत्र के साथ रहने के सपने थे उसके। शेखर मेरा बहुत अच्छा दोस्त शेखर है। आपका दोस्त रहा होगा बिल्कुल, लेकिन मुझे इतनी सिंपैथी रही उस परिवार से कि कितना गलत हुआ। मैं गया था उस शादी में, बड़ा खुश था। सोचिए आप, फिर उस शादी का क्या हुआ? आज कौन कहाँ है बताओ? क्या हुआ? कैसे मारा गया? क्यों मारा गया? किसने मारा? कब मारा? सब कुछ सामने है। हुई ना हत्या? तो आपका एक क्लेम है कि तमाम सबूत रखे जाएंगे, चाहे 20 दिन बाद ही रखे जाएंगे। कभी रखे जाएं, जब भी रखे जाएंगे। अभी सबसे पहले उसकी प्राथमिकता माँ है। माँ की चिकित्सा, माँ का इलाज, माँ का स्वास्थ्य, माँ की बीमारी, माँ का हाई ब्लड प्रेशर, माँ की हाई शुगर, माँ की धड़कन, माँ की हार्ट बीट, माँ का स्वास्थ्य सबसे पहले है। अब तो उसका माँ ही सहारा रह गई। सोचिए ना, वही माँ जिसने आरती उतारी थी, ज्योति मौर्य जी की आरती उतार के बुलाया था, आ जाओ मेरे घर आओ, दिया जला के आरती उतारी थी और उसे दिया था, वही आज उसके साथ ही हो रहा है। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, आलोक मौर्य के वकील, जिनका कहना था कि 20 दिन का जो वक्त मांगा है, मीडिया से जो बात नहीं की है, उसके पीछे आलोक मौर्य की मां की तबीयत एक महत्वपूर्ण वजह थी। वो मां की तबीयत की वजह से डिस्टर्ब है और तमाम चीज़ें, इसी वजह से वो डिले कर रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार। इस मामले को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए वो भी लिख कर बताएं। नमस्कार।